ओजस ज्ञान केंद्र से मैं डॉक्टर राहुल बंसल अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आपके सामने एक ऐसी पुस्तक का रिव्यू देने वाला हूं जो शायद न्यूट्रिशन और हेल्थ के मामले में वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं कहूँगा जो मैंने पढ़ी है। और वो पुस्तक है माइकल पोलन की फूड रूल्स। माइकल पोलन कोई साधारण जर्नलिस्ट नहीं है, इज ए इंटरनेशनली नोन जर्नलिस्ट जिन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसने पूरे दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। उनकी किताब है इन डिफेंस ऑफ फूड, जिसमें वो बताते हैं कि एक्चुअली में फूड क्या है जो हम ये सुपरमार्केट्स में खा रहे हैं, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। फूड नहीं है, फूड वो है जो हमारे घरों में हमारे किचन में बनता है, हमारी माताएं बहनें और कभी कभी हमारे पुरुष भी बनाते हैं। ये पुस्तक बहुत बढ़िया उसके और बाद की पुस्तक है। फूड रूल्स में इन्होंने ऐसे रूल्स दिए हैं एक एक सेंटेंस में जिससे हमारी पूरी फूड हैबिट्स बदल सकती है। तो माइकल पोलन से आपको नमस्कार करते हुए सबसे पहले मैं पहला फूड रूल पढ़ता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन इसको प्रीफेस को स्किप कर रहा हूँ और लंबा हो जाएगा। पहला फूड रूल है ईट फूड। ईट फूड क्या मतलब? These days this is easier said than done, especially when 17,000 new products show up in the supermarket every year. 17,000 नए फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं सुपरमार्केट्स में, इनका कहना है। Most of these items don't deserve to be called food. ये फूड है ही नहीं। I call them edible food like substances. गजब गजब की बात है। They are edible food like substances. They are not foods. They are highly processed concoctions designed by food scientists consisting mostly of ingredients derived from corn and soy that no normal person keeps in the pantry. इस फूड साइंटिस्ट के द्वारा जुगाड़ किए हुए कॉर्न और सोए के और इस तरह के आर्टिफिशियल शुगर्स वगैरह के प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मली लोग अपने पेंट्रीज में नहीं रखते। They contain chemical additives which the human body has not been long acquainted. Today, much of the challenge of eating well comes down to choosing real food and avoiding these industrial novelties. यानी फूड खाओ भाई, भोजन फैक्ट्रियों में और ये बनाया वाला ये भोजन नहीं है। फूड नंबर 2 बहुत बढ़िया, रूल नंबर 2 बहुत मेरा फेवरेट है ये, और मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स वाकिफ होंगे कि मैं क्लासरूम्स में उनको ये कितना सुनाता हूँ। डोंट ईट एनीथिंग योर ग्रेट ग्रैंडमदर वॉन्ट रिकॉग्नाइज एज फूड। यानी इमेजिन योर ग्रेट ग्रैंडमदर और ग्रैंडमदर डिपेंडिंग ऑन योर एज एट योर साइड एंड यू रोल डाउन द एसेंस ऑफ सुपरमार्केट। मान लिया आप वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप योगर्ट ट्यूब्स खा रहे हैं, या आप ये क्या कहते हैं मंचूरियन या चाउमीन खा रहे हैं, तो आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर कहेगी क्या खा रहे हो, मैंने तो कभी देखा नहीं अपने जीवन में। There are now thousands of foodish products in the market that our ancestors simply won't recognize as food. ये बहुत गहरी बात कह रहे हैं। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ऐसी रिसर्च सामने आई है फूड के बारे में कि हमारी जीन्स हजारों साल में उन फूड्स के साथ उनका एडॉप्शन हो चुका है जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। यानी कि मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ तो मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पुरखे क्या खाते थे? दाल, रोटी, सब्जी, और रोटी में भी पहले मिलेट्स खा जाते थे, मोटा अनाज, आपका क्या कहते हैं सरसों का तेल, प्योर देसी घी वगैरह, गुड़, चना, मट्ठा, यही चीजें खाते थे मेरे पुरखे। तो मेरी जो जीन्स है वो उनके साथ उनका एक अलाइनमेंट है। तो जब मैं सडनली चेंज कर देता हूँ
that has serious health consequences. यही बात ये कह रहे हैं. These foods are processed in very specially designed to get us to buy and eat more by pushing our evolutionary button, our inborn preferences for sweetness and fat and salt. These tastes are difficult to find in nature but cheap and easy for the food scientists to deploy. इसलिए कहते हैं don't eat anything your great grandmother won't recognize it. तीसरा है, कुछ मैं स्किप भी करूंगा, avoid food products which contains ingredient no ordinary human would like to keep in pantry. जो हम पेंट्री में चीजें नहीं रखेंगे, ethoxylated diglycerides, cellulose, xanthan gums, calcium propionate, ammonium sulfate. I want, if you want cook with them yourself, why let others use the ingredients for you? ये मिलते नहीं है हमारे किचन में पेंट्री में, तो उनको क्यों लेते हैं? चौथा है avoid food products that contain high fructose corn syrup. साथियों, ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बहुत ही एक नया इनोवेशन है इन लोगों का, फूड साइंटिस्ट का, और मैं समझता हूँ ये बहुत हेल्थ के लिए बड़ा इसका गंभीर परिणाम है. High fructose corn syrup is any worse for you than sugar because it is, like many other unfamiliar ingredients, packed food is a reliable marker for food products that have been highly processed. ये मार्कर है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इसमें और ये शुगरी ड्रिंक्स में पाया जाता है. 5 नंबर पे कहते हैं अवॉइड फूड दैट हैव सम फॉर्म ऑफ शुगर और स्वीटनर लिस्टेड अमंग द टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स. अगर टॉप 3 में कोई शुगर है या आर्टिफिशियल शुगर है तो उसको आप अवॉइड करें. अवॉइड फूड प्रोडक्ट्स दैट कंटेन मोर देन 5 इंग्रेडिएंट्स. अगर किसी फूड प्रोडक्ट में 5 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं उसके लेबल में, वो कहते हैं उसको अवॉइड करें. फिर आगे चलते हैं, मैं एक दो स्किप कर रहा हूँ समय के हिसाब से. अवॉइड फूड प्रोडक्ट्स दैट मेक हेल्थ क्लेम्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या जनरली it is the products of modern food science that make the healthiest health claims, and these are often founded on incomplete and often bad science. Don't forget margarine, one of the first industrial foods to claim it was more helpful than traditional food. It turned out to contain trans fatty acid that give people heart attacks. The healthiest food in the supermarket, the fresh produce, doesn't boast about its helpfulness because the growers don't have a budget for the packaging. यानी जो बाजार में जो सब्जियां हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो हेल्थ क्लेम्स नहीं करते घूम रहे टीवी पर या किसी मैगजीन में, क्योंकि उनके पास वो बजट ही नहीं है और वो हेल्दी है. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है इनकी, माइकल पोलन साहब की. उसके बाद ये एक जो स्किप कर देते हैं, अवॉइड फूड्स दैट आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दे आर नॉट. इमिटेशन बटर, आका, margarine is the classical example. To make something like non-fat cream cheese that contains neither cream nor cheese requires an extreme degree of processing. Such products should be labeled as imitations and avoided. Very interesting. Avoid foods you see advertised on television. अब ये तो यंग बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए और उनके माता पिताओं के लिए बहुत बहुत काम की चीज है. क्यों ऐसा कह रहे हैं ये? Only the biggest food manufacturers can afford to advertise their products on television. More than 2/3 of food advertising is spent on promoting processed foods and alcohol. So if you avoid products with big ad budgets, you will automatically be avoiding edible food like substances. जो पहले नंबर पर है. Eat only foods that will eventually rot. ये भी मेरा फेवरेट है. क्यों? What does it mean for the food to go bad or rot? It usually means the fungus and bacteria, insects and rodents with whom we compete for nutrition and nutrients and calories have grown up. So क्या है? The more processed the food is, the longer the shelf life and less nutritious it typically is. Real food is alive and therefore it should eventually die. भाई आप देखिए, व्हाइट शुगर को आप, सफेद चीनी को आप रखे रहिए
मेरे ख्याल से हफ्तों तक महीनों तक वो रहती, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसके ऊपर फंगस या बैक्टीरिया ग्रो करे। जबकि शक्कर आप रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, वो सड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यानी कि जिस फूड में न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो ही नहीं सड़ता है। तो ये माइकल पोलन की विजडम है कि उन्होंने इतने सरल शब्दों में इतना बड़ा ज्ञान हमें दे दिया। आगे चलते हैं, 15 नंबर पे है गेट आउट ऑफ सुपरमार्केट व्हेनेवर यू कैन। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जैसे हिंदुस्तान के उसमें कहें तो ये पैंट में या जो इस तरह के जो रेडी या पटरी पर जो सब्जी या फल लेके बैठते हैं, वो कहते हैं कि कई बार उनके पास ज़्यादा फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं बनिस्बत उनके जो हम सुपरमार्केट में खरीदते हैं। बाय योर स्नैक्स एट फार्मर्स मार्केट, ये भी उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने पढ़ा था। ये भी इंटरेस्टिंग है। ईट ओनली फूड्स दैट हैव बीन कुक्ड बाय ह्यूमंस, ये भी मेरा फेवरेट है। इफ यू आर गोइंग टू लेट अदर्स कुक फॉर यू, you are much better off if they are humans rather than corporations. In general, corporations cook with too much salt, fat and sugar, as well as with preservatives, colorings and other biological novelties. They also aim for immortality of their food products. जो हमारे माताएं, बहनें या हमारे पिता या हमारे मेल सर्वेंट्स या हम खुद बना रहे हैं, वो माइकल पोलन के हिसाब से रियल फूड है। उसमें वो सारी चीज़ें हार्मफुल कम होने की संभावना है, बजाय जो कॉर्पोरेशन हमें बना के दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। इफ इट केम फ्रॉम ए प्लांट, ईट इट, इट वाज मेड इन प्लांट डाउन। प्लांट से मतलब ये फैक्ट्री है। इफ इट केम फ्रॉम ए प्लांट, ईट इट, इफ इट वाज मेड इन प्लांट डाउन। It is not a food if it arrived through the window of your car. यानी आप कार में बैठे बैठे अगर आपको खिड़की खोल के फूड मिल रहा है, तो माइकल पोलन कहते हैं यूजुअली ये फूड नहीं है, it's edible food like such. It is not food if it is called by the same name in every language. Think Big Mac, Cheetos, Pringles. अगर कोई फूड डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही नाम है डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो कहते हैं वो फूड नहीं है। इसका मतलब कहने का मतलब है इनके वो कॉर्पोरेशन मेड फूड, फूड इंडस्ट्री मेड फूड। और क्या कह रहे हैं माइकल पोलन? ईट मोस्टली प्लांट्स स्पेशली लीव्स। कहते हैं सभी को इस मामले में Scientists may disagree on what's so good about plants, the antioxidants, the fiber, the omega-3, but they do agree that they are probably really good for you and certainly won't hurt. There are scores of studies demonstrating that a diet rich in vegetables and fruits reduces the risk of dying from all Western diseases. In countries where people eat a pound or more of vegetables and fruits a day, the rate of cancer is half than that in United States. यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में कोई डाउट नहीं है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स टू ट्रीट मीट एज ए फ्लेवरिंग और ए स्पेशल ओकेजन। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये खुद अमेरिकन है जहाँ सबसे ज्यादा शायद मीट खाया जाता है। वो कह रहे हैं अमेरिकन्स ईट मीट एज अ पार्ट ऑफ 2 or more 3 meals, more than half of the pound per person. There is evidence that the more meat is in your diet, red meat in particular, the greater your risk of heart disease and cancer. तो ये कहते हैं मीट को एक फ्लेवरिंग अगर आप खाना ही चाहते हैं, वैसे तो बहुत सारी स्टडीज हैं, आगे मैं एक दो बुक ऐसे रिव्यू करूंगा जिसमें पक्का एविडेंस दिया हुआ है, मतलब अच्छा एविडेंस दिया हुआ है कि बेटर टू अवॉइड मीट। बट अगर आप खाना चाहते हैं, वो कहते हैं इसको फ्लेवरिंग एजेंट, स्पेशल ओकेजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 24, eating what stands on one leg, mushrooms and plant foods, is better than eating what stands on 2 legs, fowl, which is better than eating what stands on 4 legs, cows, pigs and other mammals. ये चाइनीज प्रोवर्ब है, मैं रिपीट करता हूँ। eating what stands on one legs यानी कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ही उस पर खड़े होते हैं पैर,
is better than eating what stands on two legs. ये फाउल, मुर्गी वगैरह. Which is better than eating what stands on four legs. That's cows, pigs and goats. यानी कि बेस्ट हुआ eating on one. Eat your colors. Different colors के food. इसको rainbow food कहते हैं. The colors of many vegetables reflect the different antioxidants, phytochemicals they contain, anthocyanins, polyphenols, flavonoids, carotenoids. तो जो different कलर है वो different antioxidant की तरफ इशारा करते हैं. आगे चलते हैं और हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं. Eat well-grown food from healthy soil. इन्होंने कहा है कि जो सॉइल का हेल्थ है, जितना सॉइल में कम फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जितना उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, नॉन केमिकल, जितना उसमें रिच है सॉइल ह्यूमस में, वो फूड भी उतना ही रिच हो, दिखने में चाहे कैसे हो. तो एक है और eat foods as you find them in nature. Eat sweet foods as you find them in nature. In nature, sugar almost always comes with a package. Pure sugar कहीं नहीं मिलता. Which packaged with fiber, which slows their absorption and gives you a sense of satiety before you ingested many calories. That's why you are always better off eating a fruit rather than drinking its juice. Humans are one of the very few mammals that obtain calories from liquids after meal. So don't drink your sweets. यानी स्वीट्स को आप नेचर ने जैसा किया, जैसे आप खजूर खा सकते हैं स्वीट लेने के, या अंजीर ले सकते हैं. शुगर है, आई मीन नॉट शुगर, सॉरी, केन शुगर है, बढ़िया क्वालिटी का हनी है. तो वो कहते हैं कि जब हम नेचर में लेते हैं, जैसे नेचर ने बनाया स्वीट को, जैसे खजूर, तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और हैं, फाइबर है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है. जब हम खाली ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें, जब हम व्हाइट शुगर लेते हैं, इट्स प्योर कैलोरीज, नथिंग एल्स. वो एक डेंजर है. डोंट ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स दैट चेंज द कलर ऑफ मिल्क. दिस शुड गो विदाउट सेइंग. Such cereals are highly processed and full of refined carbohydrates. जो मिल्क के कलर को बदल दें, ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स मत लीजिए. माइकल पॉलन कहते हैं, The whiter the bread, the sooner you will be dead. ये भी बहुत thought provoking है. This rather blunt bit of cross-cultural grandmotherly advice suggests that health risks of white flour have been popularly recognized for many years. As far as the body is concerned, white flour is not much different from sugar. White flour is not much different from sugar. यानी कि मैदा, ये सफ़ेद जो आटा हम लोग ले रहे हैं, सफ़ेद ब्रेड ले रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं वो कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए. तो ये बताया इन्होंने. Favor the kinds of oil and grains that have been traditionally stone grounded. यानी कहने का मतलब क्या कह रहे हैं ये? The nutritional benefits of whole grains are imperative. Fiber, the full range of B vitamin, healthy oils, all of which are sacrificed when the grain is refined in modern roller mills. यानी कि जो पुरानी मिल्स हमारी जो चक्कियाँ हुआ करती थी, जो हमारे ऑयल के जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे ऑयल निकालने के या ग्रेन्स निकालने के, उससे लेना बेहतर है बजाय जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं. इसमें वो सारे विटामिन मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं. Eat all the junk food you want as long as you cook it yourself. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. यानी आपको पास्ता खाना है, पिज्जा खाना है, समोसा भी एक तरह का जंक फूड ही है. वो कहते हैं आप खा लो, बट खुद से पकाओ. ये कहते हैं. The French fry did not become America's most popular vegetable until industry took over the job of washing, peeling, cutting, and frying the potatoes. If we made all the French fry you ate, you will eat them much less often, if only because they are so much work. The same holds true for fried chicken, chips वगैरह. आप खुद पकाएंगे तो उसमें इतनी मेहनत है कि आप उसको बार बार करने से बचेंगे. दूसरा,
आपके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा रिलायबल हों। तो ये साथियों मैंने आपको माइकल पोलन के बुक से आपको पढ़ के बताया। मेरा इरादा किसी फूड कंपनी को या किसी को भी डिमीन करने का नहीं है। मैं तो माइकल पोलन साहब की विजडम आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको सावधान करना एज ए हेल्थ एक्सपर्ट मेरी ड्यूटी है कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें। तो ये मैंने आपको माइकल पोलन साहब की फूड रूल्स किताब का आपको जिस्ट दिया। आपको अगर इससे लाभ हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सबके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए सबको मेरा जय हिंद। नमस्कार।